अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट फेब जट और बात करेंगे नेशनल टी20 की। लेकिन इस प्रोग्राम में आज शाहिद आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की चेयरमैनशिप कबूल कर ली है। यानी कि अब वो डिसेबल्ड क्रिकेटर्स की आवाज़ बनेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कौमी टी20 की, जहां पे दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। बल्लेबाज बैटिंग पिचेस पर मजे से रन बना रहे हैं, बॉलर्स पर हावी हैं, मगर चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक क्रिकेटर्स की फिटनेस पर फिक्रमंद हैं। बॉलिंग कोच वक्कार यूनुस बॉलर्स की परफॉर्मेंस से नाला है। नेशनल टी20 में फील्डिंग का म्यार बहुत ही मायूस कुन है। चीफ सेलेक्टर सोच में है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ किसे मौका दें और किसे आराम करवाएं। पीसीबी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए, जो होम सीरीज होगी, उसके लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले जिम्बाब्वे की टीम को मुल्तान में खेलना था, लेकिन अब जिम्बाब्वे की टीम वनडे सीरीज 30 अक्टूबर से पिंडी में खेलेगी, जबकि 3 टी20 मैचेस की मेजबानी मुल्तान से लाहौर को मुंतकिल कर दी गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं दुनिया टी20 क्रिकेट के कामयाब तरीन क्रिकेटर समझे जाने वाले पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर यासिर अराफात वाया स्काइप। वो हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करेंगे शो में। और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे अली हाशमी लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे, जो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपडेट्स देंगे। पहले चलते हैं यासिर अराफात की तरफ। यासिर, ये बताइएगा कि टी20 में आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपकी एक पहचान है। आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं खिलाता, लेकिन आपको खिलाने पे मजबूर होता है। और यहाँ तक भी था कि आईपीएल ने आपकी शमूलियत पे इतरा, तो जो ऑस्ट्रेलियाई कोच थे उन्होंने कह दिया था कि अगर यासिर नहीं होंगे तो फिर हम टीम भी नहीं लेके जाएंगे। जरा वो वाकया बताइएगा, फिर कौमी टी20 की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो शोएब आपको सलाम। और जी बिल्कुल ये इसी तरह था। मैं जब 2013 और 14 का जो सीजन था बिग बैश का, मैं पर्थ के लिए खेल रहा था, तो हम लोग चैंपियन हुए थे वहां पे। तो वो उस टाइम ये होता था कि जो चैंपियन, जो टॉप की टीम्स होती थी हर मुल्क की, तो वो जाके चैंपियन लीग खेला करती थी इंडिया में। तो वो मैंने इंडिया जाना था। तो आपको पता है पाकिस्तान के और इंडिया के जो हालात है वो काफी अरसे से बड़े खराब चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स का आईपीएल में खेलना, पाकिस्तान का इंडिया में टूर करना, या इंडिया के प्लेयर्स का पाकिस्तान में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उस वक्त यही सिचुएशन चल रही थी, बड़ी हार्ड, मतलब वीजे की जो प्रॉब्लम थी, बड़ी इश्यू से। तो मैं अभी जिस तरह इंग्लैंड में मुकीम हूं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मेरा जो इवन ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। तो मैंने जब वीजे के लिए अप्लाई किया तो मुझे काफी इधर हाई कमीशन में लंदन में जो है बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यही बताया जा रहा था कि आपको वीजा नहीं मिलेगा, आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो मैं फिर वो दिल छोड़ चुका था। मैंने कहा कि अब वही जो इशू पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ होता है वही अभी मेरे साथ भी यहाँ पे होगा। तो कुछ ऐसे हुआ कि जब पर्थ की टीम वहां पे ऑस्ट्रेलिया से पहुंच चुकी थी, तो वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो लोग जब इंतजार कर रहे थे कि मैंने टीम को ज्वाइन करना था, तो मेरी वो जब उनको पता चला कि इसके वीजे का इशू चल रहा है, तो इसमें फिर यह है कि वो स्टेप इन किया। पर्थ की जो मैनेजमेंट थी, जिसमें स्पेशली जस्टिन लैंगर जो उनके हेड कोच थे, तो उन्होंने इतराज किया कि अगर यासिर इस टूर्नामेंट में हमारी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा, नहीं खेलेगा, तो हम लोग अपनी टीम वापस ले जाएंगे। तो वो इस तरह हुआ कि फिर उन्होंने विद इन आवर्स मेरा जो है टूर्नामेंट से 1 या 2 दिन पहले जो है मेरा वीजा लगा और मेरी फ्लाइट्स वगैरह का अरेंज हुआ। फिर मैं जाके इंडिया पहुंचा और वहां जाके मैं वो टूर्नामेंट खेला। तो जो बड़ा ही अच्छा जेस्चर है ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट पर्थ की टीम की, और स्पेशली जस्टिन लैंगर, जब मैं वहां पे पहुंचा। ये वाकया मैंने इसीलिए रिकॉल किया है कि पता चल सके कि आपकी अहमियत जो है वो दुनिया भर की क्रिकेट में कितनी ज्यादा है। अफसोस कि पाकिस्तान क्रिकेट ने आपको वो मुकाम नहीं दिया जिसके लिए आप डिजर्व करते थे। चले बात कर लेते हैं टी20 की, कौमी टी20 की। आपने दुनिया भर में टी20 लीग खेली, अब जो पाकिस्तान में कौमी टी20 कप जारी है, क्या इसके म्यार से मुतमईन है? यहाँ पे जो मैचेस हो रहे हैं, बैट्समैनों को भरपूर मदद दे रन बनाने की। अब जब पिंडी में लेग आई है तब थोड़ी बॉलर्स को भी सपोर्ट मिल रही है। उससे पहले बॉलर्स की इतनी ज्यादा दाल नहीं गल रही थी, बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। तो आप इसके म्यार से, इसके स्टैंडर्ड से मुतमईन है? मैं इस टी20 को ऐसे एनालाइज करूंगा कि जिस तरह पहला लेग हुआ वो मुल्तान में हुआ, तो वो बिल्कुल जो है ना वन साइडेड अफेयर लग रहा था कि बैट्समैनों को, जिस तरह आप देखें 5 के 6 मैचेस ऐसे हुए कि 200 हुआ और 200 चेज भी हुआ, और इस तरह लगभग 200 रन जो है वो इजी होते थे टारगेट अगर कोई फर्स्ट टीम करती थी। तो वो हमने देखने को मिला, जिसमें बॉलर्स के लिए, मैं एज बीइंग अ बॉलर, अगर मैं वहां खेल रहा होता तो मुझे भी यही फील होता कि यार ये तो वन साइडेड स्टोरी है, यहाँ पे बॉलर्स की कोई जगह नहीं है।
तो मगर आप देखें सेकंड लेग में जब रावलपिंडी में ये मैचेस हुए तो आपने देखा होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो थोड़ी सी सपोर्ट बॉलर्स को मिली तो वहां पे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, और उसके बाद अगर आप देखें बैट्समैन वो उन लोगों ने परफॉर्म किया जो टेक्निकली साउंड थे और जो मतलब इस क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं, इसको उसके मेरिट पे खेलते हैं, जो T20 की रिक्वायरमेंट है उस तरह खेलते हैं। तो वो चीजें बड़ी अच्छी लग रही है कि बैलेंस लग रहा है, बैट एंड बॉल का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और फील्डिंग की आपने जो बात की, बिल्कुल इससे थोड़ी देख के जरा शर्मिंदगी सी होती है कि अगर आपके टॉप फर्स्ट क्लास प्लेयर्स अगर इस तरह की फील्डिंग करें, देखिए इंप्रोवाइजेशन होती है आपकी, जब फील्डिंग आप कर रहे होते हैं या आप कैचिंग कर रहे होते हैं, तो ये आपका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहां से प्लेयर्स ने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, और अगर ये प्लेयर्स अगर हमारे इंटरनेशनल टीम में जाके खेलेंगे और इस तरह की फील्डिंग शो करेंगे तो बड़ी मायूसी होती है। यासिर, कौन से प्लेयर्स की फिटनेस पे आपको तशवीश है? क्योंकि मैंने लास्ट वीक जब इंटरव्यू किया था मिसबाहुल हक का, तो उन्होंने कैटेगोरिकल कह दिया था कि शर्जील जो है वो फॉर्म में है, लेकिन टीम में आने के लिए उनको 15 से 20 किलो वजन कम करना होगा। बाकी क्रिकेटर्स की फिटनेस पे भी अभी कल सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें मिसबा ने काफी नाराजगी का इजहार किया है कि हमारे परफॉर्मर्स जो हैं वो फिट नहीं है। तो आप बताइएगा इंटरनेशनल T20 का जो एरिना है उसमें क्या इतने मिसफिट खिलाड़ी फिट हो सकते हैं सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से? नहीं, सबसे पहले देखिए, आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को अगर आप देखते हैं तो उसका जो हाल हुलिया होता है उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि ये स्पोर्ट्समैन है ये कि नहीं। तो जब हम अपने डोमेस्टिक में अपने प्लेयर्स को देख रहे हैं, आल्दो उनमें स्किल्स हैं बैटिंग की, अगर कोई बॉलर्स है तो बॉलर की, या बैट्समैन है तो उनकी बैटिंग की स्किल्स हैं, मगर जब आप उनकी अब देखें उनकी फील्डिंग में वो पता चल जाता है, रनिंग बिटवीन द विकेट पता चल जाता है। तो ये चीजें हैं, मिसबा ने बिल्कुल अच्छा पॉइंट आउट किया, क्योंकि आपने अगर मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, दुनिया का मुकाबला करना है। मैं अब यहाँ पे इंग्लैंड में रहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता है कि जब मैं लफबरा में हम लोग जाते हैं, कोई ट्रेनिंग या कोचिंग के हमारे कोई सेशन होते हैं, तो यहाँ की जो अंडर 19 या जो इंग्लैंड लॉयंस के प्लेयर्स हैं उनको किस तरह ट्रेनिंग कराई जाती है, और यहाँ पे एक एक चीज आपकी देखिए, मसल स्ट्रेंथ होती है आपकी, मसल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फैट लेवल आपका, ये सब चीजें आपकी चेक की जाती हैं, जो कि हम लोग लैक करते हैं अपने पाकिस्तानी डोमेस्टिक में। तो उम्मीद यही करते हैं कि अब जो नया सेटअप आया है, नया हाई परफॉर्मेंस सेंटर आया है, तो काफी चीजें नई आई हैं, तो जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है इसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। यहाँ पे अच्छे लोग, प्रोफेशनल लोग लाने की जरूरत है, जिससे अब देखिए इंजरीज का भी जो अब हमारा शाहीन शाह जो है अनफिट हो गए हैं, और भी देखिए प्लेयर ऐसे हैं जो हमारे मेन बॉलर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए मुल्क के लिए खेलना है, तो वो ऑन द फ्रिंज ऑफ इंजरीज। देखिए शाहीन अफरीदी की अगर एग्जांपल आप ले लें, 3 महीने यहाँ पे इंग्लैंड में वो क्रिकेट खेल के गए हैं बिल्कुल, और वो आप देखिए पहले मैच से वो अपने एल्बो को स्ट्रैप करके खेल रहे हैं। तो मेरी तो यही चीज, मैं अगर एज मतलब कोच, एज एक्स क्रिकेटर में अगर देखता हूं, तो शाहीन को तो हमें रेस्ट देना चाहिए था इस अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। अगर हमने उनको लॉन्ग रन में अगर उनको हमने देखना है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने खेलना है, तो इस तरह अगर प्लेयर्स को हम लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग का जो प्लान है वो नहीं बनाएंगे, तो हमें स्ट्रगल करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है यासिर, हम अली हाशमी को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करें। भाई ये बताइएगा कि पीसीबी के हेड ऑफिस में आप बैठते हैं, क्या वहां पे ये परेशानी है जो मिसबाहुल हक की परेशानी है कि हमारे जो परफॉर्मर्स हैं जो रन्स तो बना रहे हैं लेकिन फिटनेस उनकी नजर नहीं आ रही, बॉल जो है उनसे पकड़ा नहीं जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि अब तो वसीम अकरम भी कमेंट्री में कहते हैं कि इन फील्डर्स के हाथों में टोकरे पकड़ा देने चाहिए ताकि बॉल जो है वो इनके हाथों में तो आ नहीं रही, उस टोकरे में ही आ जाए। तो फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, हेड कोच परेशान है, बॉलिंग कोच परेशान है, तो क्या हाई परफॉर्मिंग सेंटर वाले भी परेशान हैं? कोई प्लान बना रहे हैं कि हमारे मिसफिट क्रिकेटर्स जो हैं या हाफ फिट क्रिकेटर्स फुल फिट हो जाएं? हाँ, कोशिश तो बिल्कुल होती है कि तमाम खिलाड़ियों को जो है वो फिट रखा जा सके, और मुख्तलिफ टिप्स भी इस हवाले से दी जाती हैं कि किस तरह से किसने क्या करना है। खास तौर पर जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर वाले हैं उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि किस तरह से वो अपने आप को थोड़ा सा क्विक करे, थोड़ा सा बेहतर करे। और जो खास तौर पे जो मिसबाहुल हक हैं वो थोड़े परेशान हैं, और जाहिर है इसलिए कि अब एक सीरीज आ रही है, फिर एक और सीरीज है, फिर अगले साल जो है फिर साउथ अफ्रीका की टीम की आमद जो है वो मुतवक्को है। तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी टेंशन जरूर होती है, और कोशिश यही होती है जो बकौल मिसबा के कि मैंने प्लेयर्स को बताया है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से वो अपने आप को इम्प्रूव करें। और हमारी जो फील्डिंग है वो ख़ास तौर पे थोड़े से लड़कों जो हैं वो इजी फील कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने जो जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कोशिश तो बेशक ज़रूर करते हैं, कोई जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता, लेकिन की कोशिश यही होती है कि बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन
ये चूंकि थोड़ा सा अपने आप को कोई थोड़ा सा इजी महसूस किया है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। दूसरी बात ये है कि चूंकि टेलीविजन पर मैच जो है ये टेलीवाइज हो रहे हैं और ख़ास तौर पर आप इनको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, तो जब इस सूरत में ऐसे होता है कि लोगों की ज़्यादा खामियां नज़र आती हैं। कोशिश प्लेयर करता है कि थोड़ा सा इम्प्रूव करे, लेकिन फिर भी उस तरह से वो अप टू द मार्क वो उसकी सिचुएशन जो है वो नज़र नहीं आ रही जो उसको करनी चाहिए। यासिर, आपकी तरफ आऊंगा। T20 स्पेशलिस्ट हैं आप, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में आपने ना सिर्फ खेला बल्कि अपनी पहचान भी बनवाई। क्या T20 क्रिकेट में हाफ फिट प्लेयर चल सकता है कि वो सिंगल को डबल करवा रहा है, डॉट बॉल जो होनी चाहिए वहां पे सिंगल बनवा रहा है, डबल को मिसफील्ड करके वो चौके में जो है वो कन्वर्ट करवा देता है? तो क्या इस अप्रोच के साथ पाकिस्तान की क्या ग्रूमिंग होगी? हम क्या इंटरनेशनली अगर इस तरह की फील्डिंग के साथ जाएंगे तो क्या हम जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी जीत सकते हैं, या फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह ही होगा वहां पे? नहीं, ये बिल्कुल देखें, अब जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर और ये नई चीजें जो इनोवेशन हम लोग कर रहे हैं, और हमने जो नए कोचेज हमने अपॉइंट किए हैं, स्पेशली जो आप देखें कि 6 टीमों के नए कोचेज आए हैं, तो इनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ये अगर अब उनके अंडर ये जो प्लेयर्स हैं, अगर ये चीजें अगर इनको सिखाएं, इनको इम्प्रूव करें, और अगर ये चीजें नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही मतलब एक जब ये चीज जैसा इन्होंने बात की कि टीवी पे चीजें अब आ रही हैं और ये हाईलाइट हो रही हैं, तो ये चीज तो मतलब हमें देखें ग्रास रूट लेवल से करनी चाहिए। हमारी देखें क्लब क्रिकेट में ये चीज, अब ये फील्डिंग की अब बात हो रही है, फिर उसके अलावा जो आपकी न्यूट्रिशन है, खाना पीना है आपका, ये सब चीजें छोटे लेवल से शुरू होती हैं। अब इस लेवल पे आके आप ये चीजें इन पे नहीं कर सकते। अंडर 19 लेवल है आपका, जो एक ही टूर्स हमारे जो होते थे, देखिए उससे हम लोग कितना सीखा करते थे, हमारे प्लेयर सीखते थे और मेच्योर होते थे, जो लोग परफॉर्म करते थे। मगर ये चीजें ऑब्वियसली हम लोग इस फील्डिंग स्टैंडर्ड से हम लोग दुनिया को compete नहीं कर सकते। और ये चीजें जो है ये एक इंडिविजुअल हर बंदे की अपनी होती है कि अगर आप कोई बॉलर है तो अपनी फील्डिंग को इंप्रूव करना, अगर कोई बैट्समैन है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आजकल के जो फॉर्मेट है आपको तीनों शोबों में, दोनों शोबों में जो आपके हैं उसमें आपको 100% अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। स्पेशली आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगर बॉलर हूं तो मैं बॉलिंग के बेस पे। यासिर मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, जानना ये चाहूंगा कि आप गालिबन लेवल 4 के कोच हैं और बाकायदा लेवल 4 का कोचिंग कोर्स कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरह वो 15 दिन वाला नहीं बल्कि 2 साल वाला कर रहे हैं। पाकिस्तान तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स को इंडक्ट कर रहा है। क्या वजह है कि यासिर अरफात जो इंग्लैंड की क्रिकेट में लेवल 4 कर रहा है, पूरी दुनिया में यूज टू क्रिकेटर है, वो हमें कोचिंग में कहीं नजर नहीं आ रहा? आपने कोशिश नहीं की या आपके पास पर्ची नहीं है? यार शुएब, मेरे ख्याल से मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मेरे ख्याल से अप टू द मार्क नहीं है। जो स्टैंडर्ड जो यहाँ पे पीसीबी का है, मेरे ख्याल से मेरा वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, पाकिस्तान में लेवल 4 टेस्ट क्रिकेटर्स में कोई भी नहीं है। तो ये जो बात करते हैं बैठ के कि ड्यू प्रोसेस से हम लड़कों को रख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस क्या होगा कि अगर लेवल 2 के लेवल के कोचेज अगर वो हाई पोस्ट पे आके बैठ जाएंगे और लोग काम करेंगे, और जो लेवल 4 है, देखिए मैं अभी क्रिकेट से रिसेंटली रिटायर्ड हूँ और मैंने दुनिया की हर जगह लीग खेली है, मॉडर्न डे क्रिकेट का मुझे पता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब मैंने जॉब के लिए एप्लीकेशन भेजी और मेरे से देखिए एक कर्टेसी कॉल होती है ना कि आप यार आप क्वालिफाइड हैं, हम देखें आपको अपनी स्कीम ऑफ प्लान जो हमारा फ्यूचर प्लान होगा हम आपसे उससे फायदा उठाएंगे या आप इन्वॉल्व करेंगे। तो मुझे आज तक ना कोई फोन कॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई और ना ही कोई ईमेल आई है। तो मैं तो यही समझूंगा कि मेरा जो है क्या कहते हैं मेरिट पे, मैं उनकी मेरिट पे नहीं आता। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेरिट बुलंद हो जाए या आपका मेरिट जो है वो उनके मेयार के मुताबिक हो जाए। फिलहाल तो मुझे लगता है कि शायद पर्ची नहीं है, इस वजह से आप नहीं है। अली, आपसे जानना चाहूंगा, दौरे जिम्बाब्वे यानी कि जिम्बाब्वे का टीम जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, किसे मौका देना है, किसे आराम देना है? मिसबा तो क्लियर कर चुके हैं, जो फिट होगा वही टीम में फिट होगा, अदरवाइज उसे घर जाना होगा T20 खेल के। देखिए, ये तो सबसे आसान बात होता है ये कहना कि जो फिट होगा वही टीम में फिट हो सकेगा। बज़ाहिर उस तरह तो उन्होंने बज़ाहिर तो भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जल्दी टीम जो है वो नेक्स्ट वीक में जो है वो इस वीक में या नेक्स्ट आइंदा चंद दिनों में जो है उन्होंने अनाउंस कर देनी है। सिर्फ जो है ये मैचेस का इंतज़ार हो रहा था कि मैचेस चल रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें से भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो उसको देख रहे हैं।
लाहौर भी वो ख़ास तौर पर आए थे और मुल्तान से, और यहाँ पर आकर भी उन्होंने प्लेयर्स की ग्रेड 2 में जो परफॉर्मेंस थी वो उसको आकर उन्होंने ख़ास तौर पर देखा, और उन्होंने ये तो नहीं बताया कि किस प्लेयर को ख़ास तौर पर उन्होंने देखा है, लेकिन ये जरूर कहा कि वो तमाम यानी कि हेड कोच और चीफ सेलेक्टर जो है वो खुद ग्राउंड्स में जाके देख रहे हैं ताकि खुद नेकेड आई से लड़कों को देखें और फिर जो है किस लड़के को मौका देना उसका जो है वो इंतखाब करें। यासिर जरा क्विक बता दीजिएगा क्योंकि हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है कि क्या पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ जो वीकर साइड है होम सीरीज में नौजवानों के साथ जाना चाहिए या सीनियर और यंगस्टर का एक कॉम्बिनेशन वो मैदान में उतारना चाहिए? अगर आप हिस्ट्री में देखें, पास में देखें, कभी देखिए कोई भी किसी भी कोच ने या कप्तान ने ऐसा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि जब देखें हम लोग बात तो कर देते हैं कि बिल्कुल यंगस्टर्स को लेके जाना चाहिए, खिलाना चाहिए, मगर जब टीम हारती है तो सब नजला है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोच और कप्तान की होती है। तो मेरा नहीं ख्याल वो ऐसे करेंगे, वो मेरे ख्याल से जाएंगे यंगस्टर्स के साथ जाएंगे इस तरह कि 2 या 3 प्लेयर जो इस टूर्नामेंट से अच्छे प्लेयर होंगे उनको वो खिलाएंगे, बट वो एक्सपीरियंस के साथ डेफिनेटली जाएंगे, बॉलिंग अपनी एक्सपीरियंस रखेंगे, स्पिनर और जो बैट्समैन है वो एक्सपीरियंस से जाएंगे, और जाना भी इसी तरह चाहिए, क्योंकि अगर वो खुदा ना खासा जिम्बाब्वे जैसी टीम से कोई 19-20 मैच हो जाता है तो आजकल तो पॉइंट्स बेसिस पे आपकी रैंकिंग होती है, अगर आप इनसे भी हार जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप वही बात है इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर सकेंगे। अल्लाह ना करे कि जिम्बाब्वे जो एक गैप के बाद पाकिस्तान आ रही है, कोविड की वजह से क्रिकेट पूरी दुनिया में फ्रीज थी, तो हम उस सीरीज में हारें। अल्लाह करे कि हम ये सीरीज जीतें, चाहे नौजवानों के साथ जाएं चाहे तजर्बेकार क्रिकेटर्स के साथ जाएं। बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमारे साथ लंदन से मौजूद थे। अली हाशमी आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट की, जिसके चेयरमैन शाहिद आफरीदी बन चुके हैं और वो हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन की, जिसमें कल शाहिद आफरीदी की एंट्री हुई है बतौर चेयरमैन। यानी कि अब दुनिया भर में शाहिद आफरीदी डिसेबल क्रिकेटर्स की आवाज बनेंगे। वो तो हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए, लेकिन पहले स्टूडियो में बताता चलूं कि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अमीनुद्दीन अंसारी साहब। उनके साथ बैठे हुए हैं निहार आलम, जो पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने आखिरी 15 मैचेस में से 11 में जो है वो फतह हासिल की, जिनमें इंग्लैंड को भी हराना काबिल जिक्र है। और उनके साथ मतलूब कुरैशी बैठे हैं, जो एक हाथ से जो है बैटिंग करते हैं और बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, पूरी दुनिया में डिसेबल क्रिकेट का आइकॉन समझे जाते हैं। तो पहले चलते हैं शाहिद आफरीदी की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। शाहिद, वेलकम करूंगा आपको और जानना ये चाहूंगा कि पूरी दुनिया में आप क्रिकेट के साथ साथ फलाही कामों में भी पेश रहते हैं। अभी कोरोना में भी हमने देखा कि आप किस तरीके से पूरी कौम के लिए आगे आए थे। इस मर्तबा डिसेबल क्रिकेट के चेयरमैन बने हैं और आपने इस चैलेंज को कबूल किया है। ये काम आसान नहीं है, वसाइल नहीं है, इनकी आवाज बनना, बड़ा टारगेट अचीव करना, बहुत सारे इसमें चैलेंजेस हैं। क्या कहेंगे इस पे? एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है और मैं समझता हूँ कि खुशी की बात है एज अ ऑनरी चेयरमैन। मेरे ख्याल में जो मेन इनिशिएटिव है हमारा वो यही है कि फाइनेंशियली जो हमारी डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन है उनको सपोर्ट किया जाए, एंड देन विद द टाइम आप बहुत सारी इनके साथ अलग इनिशिएटिव ले सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे इन प्लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए लोगों को, एंड देन इनकी अपनी स्टोरीज शेयर होनी चाहिए सोशल मीडिया। एंड इन लोगों की काफ़ी अचीवमेंट है। एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज इन प्लेयर्स की तरफ से है दूसरों के लिए कि हिम्मत नहीं हारनी। जहाँ तक मेरी फाउंडेशन का ताल्लुक है, इंशाल्लाह इनके साथ काम करते रहेंगे, फ्यूचर में भी काम करेंगे। मुझे इनका इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अरसे से बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि डिसेबल क्रिकेटर सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब इनको आप देखेंगे अमली तौर पे मैदान में क्रिकेट में खेलते हुए, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, कोई एक हाथ से छक्के लगा रहा है तो कोई बैसाखी पे जाके बॉल करवा रहा है। बड़ी मुश्किल क्रिकेट है, आम लोग से ज्यादा ताकत की जरूरत है, मेंटली भी, फिजिकली भी, जहनी तौर पे भी, फिर ही जाके ये क्रिकेट हो सकती है। तो कितनी मोटिवेशन आपको भी मिलेगी और कितना सख्त क्रिकेट है ये? मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज है जो इन्होंने लाइफ के अंदर कबूल किया है। क्रिकेट खेलना, और जब आपका हाथ नहीं हो, पाँव नहीं हो, देन फिर आप बॉलिंग भी कर रहे हो, एक हाथ से छक्के भी मार रहे हो, मेरे ख्याल में ये कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये दूसरों के लिए
एक एग्जाम्पल सेट की है कि आपके जैसे भी हालात हों आपने हिम्मत नहीं हारनी और अपने आप को, और खासतौर पर पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात है कि आप दुनिया में जाके पाकिस्तान के नाम को रोशन कर रहे हैं और दूसरों को भी आप अपनी जो आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं दूसरों को बड़ा मोटिवेट करते हो आप। बिल्कुल शायद सही आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना बहुत बड़ी एजाज की बात है और इन हीरोज को हमें सलूट पेश करना चाहिए। ये बताइए कि पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट की बॉडी में आप बतौर चेयरमैन अब शामिल हुए हैं। ये क्रिकेट शुरू भी पाकिस्तान ने की थी और अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। 7 ममालिक आईसीसी के बैनर तले इसमें काम कर रहे हैं। तो क्या जो है वो काबिल फख्र यकीनी तौर पे आपके लिए भी होगा। अब आप इस क्रिकेट को आगे किस तरह बढ़ाएंगे? क्या आपका जो है वो प्लान होगा कि ये क्रिकेट जुबान ज़दे आम हो जाए? अंडर आईसीसी अम्ब्रेला मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूंगा कि फाइनेंशियली भी पीसीबी इसको सपोर्ट करे। इस हालात के अंदर भी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में इनको सपोर्ट ओवरऑल मिलनी चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन और ऐसे बहुत सारी कंपनीज या एनजीओज आनी चाहिए जो इनकी हौसला अफजाई कर सके और इनको जो इनके गोल्स हैं उसको अचीव करने में इनकी मदद करें। शाहिद निहार हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान टीम ने इनकी कप्तानी में आखिरी 15 में से 11 मैचेस जीते हैं, इंग्लैंड को भी हराया, बाकी टीमों के खिलाफ भी कामयाबियां समेटी। तो कितना इन फतवाहत के बावजूद इनको जो है वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रही। जो आप लोग एक मैच जीते थे तो पूरी जगह जो है वो चर्चे हो जाते थे। तो कौम से शिकवा करेंगे, अब चेयरमैन बन गए हैं, कि इन क्रिकेटर्स की भी पहचान होनी चाहिए, इन्हें भी हमें वही मुकाम देना चाहिए जो हम नॉर्मल क्रिकेटर्स को देते हैं। देखिए चीज़ें बहुत सारी हैं। मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल तरीके से डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन को लेके चलना चाहिए। इनके अंदर इनकी मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनल लोग आने चाहिए। अवेयरनेस के हवाले से अच्छे प्रोग्राम्स होने चाहिए। जिन जिन प्लेयर्स की वो किन सिचुएशंस में से निकल के पाकिस्तान की खिदमत अंजाम दी है उन्होंने, ये सारी स्टोरीज जो हैं पब्लिक में लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे इन प्लेयर्स को, ये प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। इस तरह मैंने बात की, दूसरे लोगों को बड़ी हिम्मत मिलेगी कि वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और मेरी सपोर्ट इनके साथ है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि पीसीबी को और एनजीओज भी हो सके और दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो इनको सपोर्ट करें ताकि इनके फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उससे भी ये बच्चे निकल के अपनी क्रिकेट को और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अमीरुद्दीन अंसारी साहब, आप सेक्रेटरी हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी अचीवमेंट समझ रहे हैं इस बात को कि इस क्रिकेट को एक बड़ा क्रिकेटर मिल गया। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में शाहिद अफरीदी जो है एक बड़ा नाम समझे जाते हैं क्रिकेट को लेके। अब वो आपके चेयरमैन बन गए हैं, तो आपका सफर मजीद तेजी से आगे बढ़ेगा और कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान डिसेबल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोभा, इस प्रकार से हमारी जो 12 साल की एक्टिविटी है उसके अंदर इससे बड़ा लैंडमार्क हमारे लिए नहीं है कि दुनिया क्रिकेट का लीजेंडरी क्रिकेटर हमारे लिए और हमारे काम को देखते हुए और इन प्लेयरों के लिए जो उनकी फीलिंग्स थी कल उनकी तकरीब में, वो बहुत ज़्यादा मतलब साफ भी थी और नज़र भी आ रही थी कि शाहिद आफरीदी के आने के बाद इन क्रिकेटर्स को, जैसा अभी आपने भी कहा, वो जायज़ मकाम इंशाल्लाह मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो रिकग्निशन की बात है, इतने सालों की मेहनत है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, वो मिलने हमारा एक गोल था। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला शाहिद आफरीदी के आने के बाद ये गोल बहुत इजीली हम इसको हासिल कर लेंगे। अच्छा, शाहिद आपके साथ अभी जुड़े हैं, आपकी 7वीं कौमी चैंपियनशिप आ गई है, उसमें एमओयू भी साइन किया, फाइनेंशियली भी आपकी हेल्प करेंगे। चेयरमैन तो वो आपकी एसोसिएशन के बन गए। अब इंटरनेशनल कौन से टास्क आ रहे हैं जो आप समझते हैं कि हैं भी और शाहिद के मिलने से वो ज्यादा आसान हो जाएंगे, ज्यादा बड़ी कामयाबियां हो जाएंगी उनमें? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी 3 से 4 साल पुरानी ख्वाहिश थी कि हम इंग्लैंड की टीम को होस्ट करें, उस पर हमारी पेशरफ्त जारी है। ये ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से शायद अभी नहीं हो पाए, बट 2021 या 22 के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इंग्लैंड की फिजिकल डिसेबिलिटी टीम पाकिस्तान में खेलेगी। तो जो लास्ट वर्ल्ड सीरीज हुई है इंग्लैंड के अंदर, वो भी कोशिश करेंगे हम कराएं, क्योंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किया है, तो बाकी जो 7 मुल्क हैं वो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान में लाने की कोशिश करेंगे। और शाहिद आफरीदी के आने के बाद से मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान रहेगा और तमाम डिसेबल क्रिकेटर्स के लिए भी आसान रहेगा। बहुत बड़ा मैसेज आएगा पाकिस्तान के बेहतर इमेज के लिए भी और डिसेबल क्रिकेटर्स के लिए भी। नैर, आपसे जानना चाहूंगा, शाहिद आपके साथ जुड़ गए हैं, कल उन्होंने, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि मैं कोचिंग भी आपकी कर सकूंगा,
मतलब जब आपको जरूरत होगी, कितना आपका मोरल बुलंद हुआ है कि शाहिद अफरीदी वो खिलाड़ी जिसके साथ लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए जो है बड़ा जतन करते हैं, वो अब आपके चेयरमैन बन गए हैं, आपकी कोचिंग भी करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे, और आज जिस तरह मीरू भाई भी कह रहे हैं कि वो इस क्रिकेट को और आगे भी लेके जाएंगे, तो कितनी मोटिवेशन है? हमारे शुएब भाई हमारी टीम के लिए, उस पर जो हमारे स्पेशल प्लेयर्स है हर रीजन से, उनके लिए बहुत खुशैन बात है कि इंशाल्लाह जो शाहिद अफरीदी ने हमें सपोर्ट किया, और शाहिद अफरीदी की बात मैं आपको कहूँ कि वो जहाँ भी कदम रखते हैं तो कामयाबी उनके कदम चूम लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ करेंगे कि हमारे साथ उनका साथ इस तरह रहें, और हमारे जो स्पेशल प्लेयर है उनको सपोर्ट करें। और हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश थी कि शाहिद अफरीदी के साथ मैं मिल जाऊँ, उनके साथ बैठ जाऊँ, वो हमारा अरमान भी पूरा हो गया। अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह हमारा। देखिए शाहिद आपको सिर्फ सपोर्ट करेंगे, ग्राउंड में आपको ही खेलना है, तो आप बताएं कि आखिरी 15 में से 11 मैचेस हमें जितवाए हुए हैं आपने, भारत से दोबारा टकराना है, इंग्लैंड से अपनी ही सरजमीन पे उसको मेजबानी करनी है, तैयार हैं? और बेशक उनके लिए बिल्कुल हमारी टीम तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह हम परफॉर्मेंस करते रहेंगे, लेकिन जिस तरह वो सपोर्ट की बात है, अगर इंशाल्लाह शायद फाउंडेशन हमारे साथ इस तरह सपोर्ट करेगी और भी स्पॉन्सर आएगी, तो इससे हमारा क्रिकेट और भी बेहतर होगा। और सबसे ये है कि हमारे पीढ़ी से हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, जितने प्रोफेशनल लोग लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह इससे हमारा परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगा। मतलब क्या समझते हो, एक आप लोग के लिए शुरू हो गया है जो सफर 12 साल पहले शुरू हुआ था जब कोई आपके साथ नहीं था, अब आपकी पहचान बनती जा रही है, बड़े से बड़े स्टार्स मिलते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन और हम तमाम डिसेबल पर्सनस की खुशकिस्मती है कि शाहिद भाई के आने से हमारी जो डिसेबल क्रिकेट है जो वो दिन ब दिन बढ़ेगी, और हमारे इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि किसी भी खेल का हुस्न उसकी स्पॉन्सरशिप पे है। अब स्पॉन्सरशिप के हवाले से शाहिद भाई की भी फाइनेंशियली सपोर्ट, उनकी स्पॉन्सरशिप मिलेगी, और उनके चेयरमैन बनने से, और जिस तरह उन्होंने कल जो है वो उसमें सेरेमनी में उन्होंने बात की थी कि भाई हम अगर मेरी कोचिंग के हवाले से भी कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर हाजिर हूँ, तो इससे हमारे तमाम डिसेबल पर्सनस का जो मोटिवेशन लेवल है वो मोरल बुलंद होगा, और हम ग्राउंड्स में जाके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। चलें आपके चेयरमैन की तरफ चलते हैं। शाहिद आपकी तरफ वापस आऊंगा, जानना चाहूंगा कि वो तमाम डिसेबल जो घर में बैठ गए थे, अब उनके लिए आप उम्मीद बन गए हैं। डिसेबल क्रिकेटर्स तो पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन आप एक आइकॉन है इसलिए आप उम्मीद बन गए। क्या पैगाम उनको देंगे कि वो हिम्मत ना हारी का बोझ ना समझे, ग्राउंड में आए, उनका टैलेंट होगा तो शाहिद अफरीदी उनकी पहचान बनवाएगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि ये क्रिकेटर जो है ये माजूर, जिस्मानी माजूरी जो है इसके लिए बोझ नहीं है, बल्कि ये तो पाकिस्तान का एजाज है कि इसमें इतनी सलाहियतें हैं। देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए हमें, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सबके लिए एक एग्जाम्पल हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, और अच्छा लगेगा बाहर निकलेंगे, क्रिकेट को ज्वाइन करेंगे, टीम में आने की ख्वाहिश करेंगे। समझता हूँ कि डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो पूरी तरह उनको सपोर्ट करेगी, बल्कि मैं खुद भी आऊँगा, खुद भी मिलूंगा उन बच्चों से, उनके अगर इश्यूज हैं, दूसरे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मैं काम करूंगा उनके साथ। शाहिद, आप जो बता रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि डिसेबल क्रिकेटर्स के मतलूब हमारे साथ बैठे हैं, एक हाथ से ये छक्के लगाते हैं, आप क्रिकेट में दोनों हाथों से छक्के लगाते थे, लेकिन ये एक ही हाथ से वैसा छक्का लगा लेते हैं, तो क्या कहेंगे इनके बारे में कि लंबे लंबे छक्के मारने वाला खिलाड़ी जो है वो आप उसकी एसोसिएशन के चेयरमैन है, एक हाथ से छक्के लगाने वाला मतलूब? यार मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि असल छक्के बूम तो इसको देना चाहिए नाम, कि एक हाथ से छक्के लगाने कोई मजाक नहीं है, और अल्लाह करे इसकी इसी तरह परफॉर्मेंस रहे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको इसी तरह हिम्मत दे के रखे ताकि पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीजें अचीव करें। शाहिद, अमीरुद्दीन अंसारी भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी हैं आपकी एसोसिएशन के। एक कदम इन्होंने 12 साल पहले उठाया था, और अब ये क्रिकेट की दुनिया में जो है वो पहचान ना सिर्फ पाकिस्तान की बनवा चुके हैं, बल्कि इस लेवल की क्रिकेट यानी कि डिसेबल्ड अफराद की क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैला भी चुके हैं। इनके बारे में क्या कहेंगे? आप इनके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। जो है अमीरुद्दीन साहब जो है उनकी बड़ी खिदमत है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, और मेरी पूरी सपोर्ट उनके साथ है। काफ़ी अरसे से मैं उनको देख रहा हूँ, दिन रात इन प्लेयर्स के लिए करने का एक अज़म लेके वो। शाहिद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ डिसेबल के ऑफिशियल और खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे।
वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट की, जिससे थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी। इनके चेयरमैन शाहिद आफरीदी थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगे आना होगा डिसेबल्ड क्रिकेट के सफ़र में उनका साथ देने के लिए और इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो अमीरुद्दीन अंसारी साहब, आप 12 साल से इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, बताइएगा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी सपोर्ट नहीं करता या ज़्यादा सपोर्ट की आपको ज़रूरत है? सबसे अहम बात तो ये शुएब भाई कि आज तक हम इस मकाम पर हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से, और पिछले 7-6 साल हो गए हम पाकिस्तान की जो भी इंटरनेशनल सीरीज़ खेलते हैं तो क्रिकेट बोर्ड ने हमें इजाज़त दी है पाकिस्तान की करंट किट पहनने की और पाकिस्तान का लोगो। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ट्रस्ट है हमारे ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने फॉलो किया। ज़्यादा लोग फॉरन ही फाइनेंशियली सपोर्ट की बात आए थे, तो डे बाय डे उनका फाइनेंशियली सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। और रिसेंटली जो नया क्रिकेट बोर्ड कर रहा है वसीम खान की क़यादत में, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उन्होंने, आपने देखा होगा, इंग्लैंड जाने से पहले भी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, मोरली बहुत सपोर्ट किया, मैच जीतने की सूरत में भी और मैच हारने की सूरत में भी। तो और आने वाले चैंपियनशिप में इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत नुमाया रोल है, वो भी इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, खासतौर से नए क्रिकेट बोर्ड। ठीक है नियार, आपसे जानना चाहूँगा, अब तमाम क्रिकेटर्स आगे आ रहे हैं, सरफराज भी बोल रहे हैं, हफीज़ भी बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब आप बताइएगा कि कितना ये सारे प्लेयर्स जब बोलने लग जाते हैं तो इससे कितनी खुशी, बड़े सुपरस्टार्स भी आपकी जो है आवाज़ बन रहे हैं। बिल्कुल, जब ये इस तरह के कमेंट्स जब प्लेयर्स को मिलते हैं कि मोटिवेशनल कमेंट्स, तो उसमें काफ़ी एक हौसला आता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्राउंड्स में भी और इसके अलावा जो है वो ग्राउंड में ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। दूसरा जो है वो जो, तो अब शाहिद ने आपको कह दिया कि असल बूम बूम तो आप हैं। हाँ जी, ये इस तरह के कमेंट्स जो है प्लेयर्स, जिस तरह मुझ जैसा इंसान है, मुझ में इतना एक हौसला आया है कि जिससे शाहिद भाई के इन कमेंट्स से, तो और मैं ये भी कहूँगा कि जो स्पेशल पर्सन्स घरों में हैं वो जब इस तरह की जो है वो ग्राउंड्स में आएंगे और आके अपना जो है वो एक अपने आप को मनवाने की कोशिश करेंगे तो वो एक दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। क्विक बताइएगा मीरू भाई, क्या आपका सफ़र सही जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। सफ़र थोड़ा सा लंबा हो गया हमारा, और मगर जो जितनी हमारी स्ट्रगल थी, जैसे कल शाहिद आफरीदी की वजह से और इंटरनेशनल इंशाल्लाह जो मामला हैं, हम इंशाल्लाह ताला अपने जायज़ मकाम पर बहुत जल्द पहुंच जाएगी पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट उस मुकाम पे जिसका ख्वाब जो है वो देखा था। पाकिस्तान क्रिकेट में सलीम करीम थे और अमीरुद्दीन अंसारी थे जिन्होंने ये क्रिकेट शुरू की थी। अब शाहिद आफरीदी भी इसमें शामिल हो गया। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये क्रिकेट फलेगी भी फूलेगी भी। आने वाले प्रोग्राम्स में क्रिकेट में दीगर खेलों पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।